ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर्स। क्रांति और सुमंगला ये दोनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, तो इन देयर कैपिटल रेशियो में कर रहे हैं। अभी देखो ये इनका कैपिटल है, यहाँ पे 1,20,000 एंड 40,000 दिख रहा है आप लोगों को। तो अपने को कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। मैं यहीं पे कैपिटल रेशियो निकाल के देखा था आपको। 1,20,000 इस टू 40,000 करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये 4 0 चले गए, ये 4 0 चले गए, 4:1 इज 12। तो इनका रेशो कितना हो गया? इनका रेशो आ गया 3:1। ओके, 4:3। ओके, सो 4:3 अपना रेशो आ गया, सॉरी 3:1 अपना रेशो आ गया। अभी हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को अपने मतलब फाइंड आउट करेंगे। ट्रायल बैलेंस को कौन कहाँ कैसे जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मली रोज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी डेटर्स असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट्स, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, सैलरीज असेट्स, प्रीपेड रेंट। देखो रेंट एक्सपेंसेस है, उसके पीछे प्रीपेड लगा तो वो डायरेक्ट असेट्स में जाएगा। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओल्ड, फर्नीचर असेट्स। ओके, कैश इन हैंड असेट्स और सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स कहाँ रहता है? टीसी में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल पीसीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स जाएगा टीसी में, सैलरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन पीसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस, और परचेसेस टेरी में रहते हैं। ठीक है, अब ये आपका पोस्टिंग हो गया ट्रायल बैलेंस का। अभी हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाले एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक जो है तो 28,000 और मार्केट प्राइस 32,000, तो विच एवर इज़ लेस, मतलब हम लोग 28,000 लेंगे। जो दोनों में से कम होगा वो लेने का रहता है, और उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट असेट्स में जाएगा। क्लियर? उसके बाद इंश्योरेंस इज़ पेड ऑन 38 जून 2009, ये अलग एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस में क्या करके रखो? टिक करके रखो। मैं आपको समझा देता हूँ, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि देखो आपका ईयर एंड जो होता है वो मार्च में ख़त्म होता है, 31 मार्च को ख़त्म हुआ। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, मतलब हम लोग ने 3 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भरा है। तो ये 3 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मतलब ही प्रीपेड इंश्योरेंस, बराबर है। और प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट क्या होता है? इंश्योरेंस में से माइनस होता है और असेट साइड में जाता है। अब यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को, वो कितना एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है उसको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन 7,500 इंटू 3/12। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अप्रैल मई और जून 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा भरा, 12 महीने से 3 महीने का ज़्यादा भरा हुआ है, नेक्स्ट ईयर का भरा है। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस और सैलरीज। तो वेजेस और सैलरीज के ऊपर मैं टिक करूँगा। कहाँ है वेजेस और सैलरीज? तो ये सैलरीज है यहाँ पे, और यहाँ पे वेजेस है। अभी आउटस्टैंडिंग में सिंपल आपका क्या रहता है? वेजेस और सैलरीज में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। अभी उन्होंने खुद ही बोला है, बुक वैल्यू कितना हो गया? 13,000 से क्या हो गया? 13,000 तक कम होगा, रिड्यूस। ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 15,000 है, इसके ऊपर ये एडजस्टमेंट है, बराबर है, 15,000 है। अब उसकी वैल्यू 13,000 तक आने वाली है, मतलब कितने से कम होगी? 2,000 से कम होगी। तो सिंपल ये उन लोगों ने फंसाने के लिए दिया है। ये 2,000 डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी से माइनस होगा, और आपका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीडी में। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, ये आपका सिंपल है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, बराबर कि नहीं? मतलब फर्नीचर में से क्या होगा? माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट पीडी में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके फर्नीचर के ऊपर टिक करता हूँ, क्योंकि फर्नीचर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ₹800, दिख रहा है। तो ये सैलरी डेटर्स में से माइनस होगा, और सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये न्यू है। ठीक है, तो सैलरी डेटर्स के ऊपर अपने को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह अपने को छोड़ना है। उसके बाद क्या है? गुड्स वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अभी कोई भी चीज़ हम लोग फ्री में कब देते हैं?
जब हम लोगों को एडवर्टाइज़ करनी होती है तभी। कोई चीज़ इस दुनिया में कोई कुछ फ्री में नहीं देता है, वो फ्री में देता है मतलब एडवर्टाइज़ कर रहा है। तो दैट इज़ यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा टीसी, क्योंकि एक गुड्स है, बराबर ना, गुड्स फ्री में दिया तो टीसी, और सेकेंड इफेक्ट आएगा पीडी में, और पीडी में जाके लिखने का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इस तरह ये सारी क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई। अब अपने को क्या करना है, ये सब सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे बुक्स बाजू में रख देता हूँ और सबसे पहले जो है वो पोस्टिंग कर लेता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था तुम लोगों से, सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इन द बुक्स ऑफ, ये किसका बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ, ये जो बुक्स है वो है क्रांति एंड सुमंगला, सुमंगला, बराबर GL। ठीक है, ये जो अकाउंट है वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ये डेबिट, ये क्रेडिट, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर अमाउंट रुपीज़, फिर यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर अमाउंट रुपीज़, क्लियर, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज़, अमाउंट रुपीज़, फिर असेट्स, नवीन सुनो, पेन देना, पेन तो बराबर ना, अमाउंट रुपीज़, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, फिर कौन थी वो, क्रांति एंड सुमंगलम, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रुपीज़, क्लियर, ओके। अब इसके बाद मैंने हमेशा आपको कहा कि सबसे पहले यहाँ पे तो लिखे ही रखने का टू ओपनिंग स्टॉक, ये स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। फिर उसके नीचे टू परचेसेस में से लेस हमेशा होता है परचेस रिटर्न, क्लियर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स, और उसमें से लेस होगा सेल्स रिटर्न, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो है क्रांति और सुमंगला, ठीक है, ओके, ये हमेशा लिखने का। फिर यहाँ पे बैड डेप्ट का फॉर्मेट हमेशा करके रखने का, टू बैड डेप्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेप्ट्स न्यू प्लस RDD न्यू, फिर लेस RDD ओल्ड, ठीक है, RDD ओल्ड, क्लियर। अब हम लोग आगे जाएंगे, ये खत्म हो गया, इतना लिख के हो गया। अब हम लोग का पोस्टिंग करना स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, स्टॉक 32,500 लिख दिया मैंने, 32,500। उसके बाद परचेसेस, देखो परचेसेस कितना है 40,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 40,000। उसके बाद क्या है, सैंडरी रेटर्स, अभी सैंडरी रेटर्स असेट्स में आते हैं, बराबर है, पर सैंडरी रेटर्स के लिए क्या करने का, कम से कम 3-4 जगह छोड़ के फिर सैंडरी रेटर्स लिखने का। क्यों, क्योंकि वो अमाउंट मुझे, वो जगह मुझे फिक्स असेट्स के लिए चाहिए, जितना हो सके फिक्स असेट्स हमेशा असेट साइड के ऊपर में लिखने का। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तो मैंने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का लिख दिया 8,500, और उसको मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो टू वेजेस, तो कितना है वेजेस 3,000, ठीक है। पर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसको मैंने इनर कॉलम में लिख के एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट साइड में जाते हैं,
तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 32,000, तो मैंने भी 32,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है पोस्टेज। पोस्टेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पोस्टेज, पोस्टेज, ठीक है। आपका पोस्टेज कितना है 2700, तो मैंने 2700 लिख दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है पोस्टेज के बाद इंश्योरेंस। तो मैंने यहाँ पे 2 इंश्योरेंस लिख दिया। इनर कॉलम में लिखना है मुझे इंश्योरेंस, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 7500 और एक 1 प्लेस मैंने छोड़ दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा असेट साइड में। सो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, पर उसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है 15,000, तो मैंने इनर कॉलम में लिख के एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद सैलरीज। सैलरीज कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 सैलरीज। कितना है सैलरीज, तो सैलरीज आपका है 4,850, 1 प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद क्या है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा आपका डायरेक्ट असेट्स में जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि एक्सपेंसेस के पहले कोई भी आउटस्टैंडिंग लगता है या फिर अगर प्रीपेड वर्ड्स लगता है तो प्रीपेड वर्ड लगा तो असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा तो लायबिलिटी साइड में। क्लियर, ये हमेशा ध्यान में रखो 2000। क्लियर। उसके बाद क्या है आपका बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ये ओल्ड बैड डेप्ट है, सो आप यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है जहाँ पे बैड डेप्ट का वहाँ पे लिख देना 500। उसके बाद क्या है फर्नीचर। फर्नीचर हमेशा असेट साइड में जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर। और आपका फर्नीचर है कितना, तो आपका फर्नीचर है 12,500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो मैंने 1 प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड असेट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड 3,775। एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से माइनस होता है, तो सेल्स रिटर्न के सामने मैं लिख दूंगा 1,500। क्लियर। अब कैपिटल। कैपिटल हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रांति का कैपिटल है 1,20,000 और सुमंगला का कैपिटल है 40,000। ओके। सेल्स। सेल्स कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो सेल्स कितना हो गया 60,000, तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। 60,000 में से 1,500 गए तो 58,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी क्रेडिटर्स। सैलरी क्रेडिटर्स कितना है 30,000। क्लियर। उसके बाद बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कितना है, यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कितने हैं 15,000, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 15,000। फिर कमीशन। कमीशन देखो बाय कमीशन कितना है कमीशन, तो आपका कमीशन है 325। क्लियर। उसके बाद परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेस रिटर्न में से माइनस होगा, कितना होगा वो 1,000। इसका मतलब आउटर कॉलम में आएगा 39,000। देखो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो पोस्टिंग खत्म हो गई, मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया, जितना एडजस्टमेंट है उसके लिए मैंने प्लेस छोड़ दिया। हमेशा इस तरह ही करना है। सबसे पहले माइंड में डिसाइड करना है कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, कौन कहाँ जाएगा, कौन सी पोस्टिंग कहाँ होगी। उस तरह से पहले सबसे पहले क्या करने का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करके लेने का। एक बार पोस्टिंग खत्म होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। तो एक इफेक्ट इधर आ गया, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा तो कैश इन हैंड के नीचे, मतलब असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बराबर है 28,000। यहाँ पे रूल क्या है क्लोजिंग स्टॉक का, अगर दो अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के मिलते हैं तो विच एवर इज लेस, कोई भी होने दो, मे बी इट इज़ अ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो कम होगी वही लेना है आपको। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मुझे वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अभी देखो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, तो 7,500 है, ठीक है। तो 7,500 कितना मंथ्स ज़्यादा भरा है, तो 3 मंथ्स। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे 7,500 के लिए
कितना ज़्यादा आता है, तो वो आंसर आता है 1875 3 मंथ्स का। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, 1875 जो है वो यहाँ से आपको माइनस करना है इंश्योरेंस में से। देखो, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा तो भी चलेगा, 1875। ठीक है, तो अपना बचेगा कितना, 5625। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा आपका, असेट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस, 3 महीने का इंश्योरेंस ज़्यादा है 1875, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का तो आपको आइडिया है, मैंने अभी इतने बहुत सारे सम सॉल्व किए। तो यहाँ पे पहला ऐड करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपका वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग, तो वो है 800, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 3800। इवन आपका सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और फिर उसके नीचे आपको लिखना है वेजेस का 800, और आपका सैलरीज का आपका 700, तो टोटल हो गया 1500 आपका आउटर कॉलम आएगा। ठीक है, ये देखो 1500। उसके बाद वाले एडजस्टमेंट है मशीनरी वाले एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000, 13,000 तक आ गए, मतलब इसकी अभी की वैल्यू 13,000 हो गई। पहले कितनी थी, 15,000 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 13,000। इसका मतलब ये साल उसका डेप्रिसिएशन जो है वो 2000 हो गया। क्लियर, अब इसको यहाँ पे आना है आपको और लिखना है टू डेप्रिसिएशन, और फिर लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। मैं इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, करेक्ट है ना, तो दोनों साथ में ही लिखते हैं, फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। अभी मुझे फर्नीचर का नेक्स्ट उसका एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वो है 5%, तो मुझे करना है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो हर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, मतलब जहाँ वर्किंग नोट है वहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं वो लोग सारी चीज़ें देखते हैं, आपने वर्किंग नोट किया कि नहीं किया, बराबर कि नहीं, और कैसे कैलकुलेशन किया, क्योंकि ये अमाउंट ऐसे तो आने वाली नहीं है, तो ये कैलकुलेशन आपको ठीक से आना चाहिए, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 625। फिर यहाँ से अपना फर्नीचर में से क्या होगा, वो लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन 625, बराबर है। तो आंसर आया आपका 11,875। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे 625, तो 2625। ठीक है, ये देखो 2000 और 625, 2625। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो बैड डेप्ट के वक्त, बैड डेप्ट में कैसा होता है, स्टैंडर्ड डेटर्स में से लेस होता है, तो मैं स्टैंडर्ड डेटर्स में से लेस कर रहा हूँ, लेस बैड डेप्ट्स। कितना है बैड डेप्ट्स, तो 800। ठीक है, तो यहाँ से माइनस होगा 800, तो 99,200। अब सेकेंड इफेक्ट इसका कितना है, कहाँ आएगा, तो यहाँ पे बैड डेप्ट न्यू के सामने, फिर और कुछ यहाँ पे नहीं है तो 1300, ऑलरेडी ओल्ड भी नहीं है तो आउटर कॉलम में आएगा 1300। क्लियर, ओके। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब उसके बाद क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बराबर है, कितना है 3000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो आपका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने किया, फ्री कोई देता नहीं है, ये हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट किया। तो ये अभी देखो मैंने यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट कर ली है, पूरी की पूरी। पहला मैंने पोस्टिंग किया था, अब मैंने क्या किया, पूरा एडजस्टमेंट किया है। ओके, तो यही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपको क्या करना है,
सारा ट्रायल बैलेंस पहले अपना डिसाइड करके लेना है, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस में की अमाउंट होती है वो उसकी पोस्टिंग करनी होती है। पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट आते हैं। देखो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, इसीलिए आपको सबसे पहले जितनी एडजस्टमेंट हम लोग ने स्टार्टिंग में सिखाया था उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एडजस्टमेंट बाय हार्ट नहीं करोगे तब तक आपको क्या नहीं आएगा, ये कहाँ कौन जाता है, कैसे जाता है वो आपको पता नहीं चलेगा। पोस्टिंग कहाँ कैसे होती है वो पता नहीं चलेगा। तो वो पहले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे सारे, स्टार्टिंग का जितना भी मैंने सिखाया था उसको आप ध्यान से पढ़ो, वो सब करो तो आपको ये ठीक से आने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टोटलिंग करने जा रहे हैं। ख़त्म हो गया सब। अभी सबसे पहले टोटल किसकी होगी, तो सबसे पहले टोटल होगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की। ठीक है, कौन सी साइड अमाउंट ज़्यादा है वो पहला हम लोग चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है, 89,500। ठीक है, फिर 89,500 मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे क्या करना है, इसमें का पूरा माइनस करना है। 89,500 में से ये तीन अमाउंट माइनस होती है, तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट है हम लोग का 14,200। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,200। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है क्योंकि ये अमाउंट बड़ी आ रही है। सिंपल देखो 14,000 यहाँ पे 5 10,000, यहाँ पे ही मुझे 15,000 मिल रहे हैं, बराबर कि नहीं। इसका मतलब सिंपल आप ठीक से अगर कैलकुलेशन करोगे और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा तुरंत कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी अमाउंट है। तो जब मैंने डेबिट साइड के टोटल किया तो मुझे अमाउंट आई 20,800। कितना अमाउंट आया, 20,800। जब मैंने 20,800 को माइनस किया, ये दोनों अमाउंट माइनस किया, तो मुझे मिला 2 नेट लॉस कैरिड डाउन, और वो अमाउंट है 6275। क्लियर। अब ये जो नेट लॉस होता है वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। नेट लॉस ब्रॉट डाउन, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। अभी ये नेट लॉस को उनका जो रेशो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कैपिटल रेशो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस बराबर है। तो पहले कौन थी, क्रांति थी, बराबर है। तो क्रांति का जो रेशो था वो कितना था, 3:1, मतलब उसको 3:1 में मिलेगा, मतलब 6275 इंटू 3/4। तो इसीलिए उसका जो नेट लॉस है वो है 4706 आ गया। और सुमंगला का जो है उसका शेयर्स है 1, तो इंटू 1/4, तो उसको मिलेगा 1569। इस तरह ये टोटल कितनी होनी चाहिए, 6275। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हम लोग। फिर ये जो अमाउंट है ये हम लोग को लिखने का है यहाँ पे 4706 और सेकेंड 1569। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, ये टोटल देखो, ये साइड की टोटल बहुत बड़ी अमाउंट है, 1,20,000 और 40,000। फिर सेम अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है, सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 40,000 और 1,20,000। अब उसमें से ये अमाउंट माइनस होती है तो जो आएगा वो बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना अमाउंट आया हम लोग का, 1,15,294 और सेकेंड 38,431। अब इसको अपने को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। क्रांति कितना है, 1,15,294 और ये कितना है 38,431। 4,1,5,2,7 तो आपका अमाउंट कितना आया, 1,53,725। अब ये तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे तो ये टोटल का अमाउंट कितना आ गया आपका, 2,02,25। बराबर है। जब हम लोग ये सब का टोटल करेंगे तो अमाउंट कितना आया, 2,02,25। क्लियर। तो इस तरह ये अपना सारा सम जो है वो क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ओवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व किया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर
इसके आगे मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग जितने भी एक्सरसाइज है वो भी पूरे सॉल्व करेंगे। तो ये अपना हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके ये टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम देंगे। ठीक है।